लोगों को जो कंप्यूटर के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आज का जो युग है, आज का युग कंप्यूटर का युग है। किस तरह से आपको कैसे फॉलो करना है, सबसे ज़रूरी है आपका मैनर्स। मैनर्स क्या है? जब भी अगर आप सिस्टम पे बैठते हैं तो यह ध्यान होनी चाहिए कि जो हमारी क्वालिटी है सिस्टम के अंतर्गत, है ना, तो एक्चुअली जो आपकी क्वालिटी है सिस्टम के अंतर्गत हमेशा सीधे तौर तरीके से आपको उसको बैठ करके अपना वर्क करना चाहिए। अगर आपका जो सेमेस्टर चल रहा है, फंडामेंटल चल रहा है, उसको फंडामेंटल को अपनी बारीकी से करेंगे, बहुत कम समय में आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रोग्राम आपने खोला उसको छोड़ करके अगला आपने शुरू कर दिया, इससे आपकी समय व्यतीत होती है। आप जो प्रोग्राम जिस पे काम कर रहे हैं पहले उसको पूरा करेंगे, जब वह कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसके बाद तब अपना आगे जो है प्रोग्रेस करेंगे। और जो भी समझ में नहीं आता है तो सर से आप पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बार बार उसको पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा दायित्व है आपको बताना, है ना। तो आज मैं सबसे पहले आपको फंडामेंटल के बारे में बताएंगे, कैसे क्या है, किस तरह से। तो यहाँ देखेंगे ये आपका माउस है ना। माउस क्या है? माउस का देखेंगे ये वायर लगा हुआ है। यहाँ देखेंगे ये आपका राइट बटन होता है और ये आपका गोल बार बटन होता है, और ये आपका क्या है? लेफ्ट बटन। बीच में जो होता है इसको गोल बार बटन कहते हैं, और ये जो होता है वायर जो आपका CPU से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? CPU से कनेक्ट होता है ना। और ज़्यादातर जो प्रोग्राम खोलना रहता है तो आप लेफ्ट के माध्यम से ही अपना प्रोग्राम को खोल सकते हैं। कैसे प्रोग्राम खोलना है? तो एक्चुअली आप लेफ्ट के माध्यम से ही प्रोग्राम को आप खोलेंगे। ये राइट बटन होता है। राइट का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के मूड को रिफ्रेश करने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंप्यूटर बहुत स्लो चलता है, और जब स्लो चलता है तो उसके लिए आपको F5 का प्रयोग करना पड़ता है। कभी कभी F5 एक्चुअली जो कीबोर्ड का बटन होता है, F5 बटन जो है, तो F5 प्रेस करके उसको रिफ्रेश करते हैं। लेकिन यहाँ जो दिया है माउस का जो राइट बटन है, यानी आप राइट बटन प्रेस करके भी आप रिफ्रेश करने का कार्य कर सकते हैं। कम समय में आप उसको जल्दी इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, सिस्टम आपका और प्रोग्रेस करेगा और बढ़िया चलेगा, है ना। तो ये रहा आपका ये, और मैं आगे आपको स्टेप बता रहा हूँ कैसे क्या है। ये तो आपका माउस का, अपना माउस का जो प्रक्रिया है, माउस में आपका 3 बटन होते हैं। फर्स्ट में आपका जो है लेफ्ट बटन, और सेकेंड में राइट, और थर्ड में आपका गोल बार बटन होता है। अगला देखेंगे कैसे क्या है। यहाँ देखेंगे इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए, जो भी प्रक्रिया है उसको अगर हम ध्यान से करते हैं, ध्यान से अगर उसमें देते हैं तो 100% है उस प्रोग्रेस तक जरूर पहुंचेंगे। कैसे क्या है ये आप देखिए। जैसे हमने यहाँ टाइप किया COMPUTER, हमने ये लिखा, और ये आपका हो गया कंप्यूटर। ये आपका हो गया कंप्यूटर। और कंप्यूटर का जो हिंदी होता है जिसका नाम है संगणक। जिसका नाम क्या है? संगणक होता है। हिंदी का जो कंप्यूटर का जो हिंदी होता है ये आपका संगणक होता है ना। याद रखिए, हमने टाइप किया COMPUTER और ये R। C का मतलब होता है जिसको बोलते हैं कैलकुलेटर, और O का मतलब होता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटर, और M का होता है जिसको बोलते हैं मेमोरी, और ये होता है आपका जिसको बोलते हैं प्रिंटर, और ये होता है आपका यूनिट, और ये आपका होता है जिसको बोलते हैं टेक्निकल, और E का मतलब होता है एडिट, और R का मतलब होता है रिजल्ट। तो ये आपका C कैलकुलेटर, O ऑपरेटर, M का मतलब मेमोरी, P फॉर होता है प्रिंटर, U फॉर होता है यूनिट, T फॉर होता है टेक्निकल, और E फॉर होता है एडिट, और R फॉर होता है रिजल्ट। कैलकुलेटर का मतलब क्या है? यहाँ देखेंगे। कैलकुलेटर का मतलब होता है जोड़, घटाना, उसके बाद गुणा, भाग इत्यादि वर्क हम कर सकते हैं। और ये है ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है क्या? चलाना। ऑपरेटर का मतलब होता है चलाना, और मेमोरी का मतलब होता है याद करना, और प्रिंटर का मतलब होता है छपाई करना होता है, और यूनिट का मतलब होता है इकाई या संख्या होता है, और टेक्निकल मतलब होता है
आपका जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और एडिट का मतलब होता है जिसका नाम है सुधारना, और रिजल्ट का मतलब होता है उत्तर प्राप्त करना। अब ये टोटल मिलाते हैं तो ये आपका हो जाता है कंप्यूटर। अब ये टोटल मिलाते हैं तो आपका ये क्या होता है, कंप्यूटर। अब देखिए COMPUTER, अब ये टोटल मिलाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर होता है। और कंप्यूटर का हिंदी आपका संगणक होता है। कैलकुलेटर यानी आप जोड़ घटाना भी आप कर सकते हैं, इसमें आप ऑपरेटर जो है उसको चलाने का काम करता है। और मेमोरी मतलब होता है याद करना, प्रिंटर मतलब छपाई, और यूनिट इकाई, और टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और ये होता है एडिट यानी सुधारना। जैसे कि आप जानते भी हैं कि जो मनुष्य के अंदर अगर कभी कभी ऐसा चीज़ होता है, भूख लगता है, तो एक्चुअली ये नहीं है कि आपका जो मतलब प्रक्रिया है खाने की, ये नहीं है कि आप बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपका ब्रेन मस्तिष्क आपको इशारा करता है, ब्रेन ही आपको सब कुछ करता है। आपको भूख लगा है, कहीं जाना है, आपका मस्तिष्क ही सब कुछ करता है ना। जो भी प्रक्रिया होती है आपके मस्तिष्क के द्वारा ही होती है, वो प्रक्रिया आपका इसमें है जो कंप्यूटर्स का है। आप ज़्यादा वर्क, आप कम समय में ज़्यादा वर्क आप कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। आपने टाइप किया बाबा नाम जो भी हो, एक बार आपने लिखा उसको, और लिखने के बाद आप चाहते हैं फिर उसको हाथ से लिखना, तो आपको ज़्यादा समय लिखने में लग जाएगा। और जब उसको हम कंट्रोल+ ये कर लेते हैं और सेलेक्ट करके उसको कॉपी करते हैं, और उसके बाद कंट्रोल+ करते जाते हैं, तो उसका पेस्ट होता चला जाता है, डुप्लीकेट होता चला जाता है। क्यों? यानी बार बार उसको दोहराना है तो कंट्रोल+V का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल+C का मतलब होता है कॉपी, उसको काटना हो कंट्रोल+X करके उसको काट देते हैं, है ना। नया पेज लेना होता है तो कंट्रोल+N कर लेते हैं तो नया पेज हो जाता है। फाइल को ओपन करना हो तो कंट्रोल+O कर लेते हैं। @ लाना है, हैश लाना है, शिफ्ट के साथ माध्यम से आपको @ हैश स्टार डॉलर जितने भी प्रक्रिया होती है शिफ्ट के माध्यम से आप कीबोर्ड के माध्यम से चला सकते हैं। तो ये रहा प्रक्रिया, और कंप्यूटर में जितना ही बारीकी से आप काम करेंगे उतना ही आपको नॉलेज मिलेगा, और इसको मन लगा कर ही आप काम करें, ठीक है। जो समझ में नहीं आता है उसको बारीकी से करिए, जो भी दिक्कत हो रही है आप उसको आप जो है फॉलो करेंगे। अपना जो प्रोग्राम्स है उसको अपना कॉपी पर ध्यान देते रहें, कॉपी पर आप उसको लिखते रहिए कैसे किस तरह से करना है ना। क्योंकि समय बहुमूल्य अपॉर्चुनिटी होती है। मैं तो आप लोगों से हमेशा ही बोलता रहता हूँ कि समय को आप जकड़े रहिए, क्योंकि समय चले जाने के बाद वापस नहीं आता है। और जब आप समय से काम करेंगे तो 100% है आप उस उन्नति की ओर जरूर पहुँचेंगे। आप एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल से अपना घर का भी काम करिए, उस टाइम टेबल से अपना स्कूल का काम करिए, उस टाइम टेबल से अपना संस्था का काम करिए। क्यों? जब इस तरह से आप सिस्टम से काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ज्ञान बढ़ती ही जाएगी। और जब ज्ञान इस तरह से प्रक्रिया क्या है, मैंने एक बार फिर कहा था कि बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल होता है। क्यों? कहीं चले जाइए, कहीं आप चले जाइए, लोग अगर आपको प्यास लगी हुई है तो एक्चुअली आपको कभी कभी ऐसा मन में होता है कि चलिए थोड़ा सा जो प्यास लगी है, पता नहीं नल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता है, चलिए ये जो है नदी जो बह रही है इसी में हम पानी पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि जो बहता हुआ पानी होता है हमेशा साफ होता है, और जो मतलब जैसे तालाब हो गया, तालाब का पानी कोई पी पाएगा? क्योंकि पानी रुका रहता है, और बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल होता है, और रुका हुआ पानी हमेशा गंदा होता है। तो एक्चुअली हमको बहते हुए चलना है, और जब हम बहते हुए चलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ज्ञान उभारते हुए आपकी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जरूर ले जाएगा। तो यह प्रक्रिया आप इस तरह से फॉलो करेंगे, जो समझ में नहीं आता है उसको करेंगे, और जो भी दिक्कतें हैं उसको आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल में ये जो प्रक्रिया आपने देखा, ऐसे इस तरह से आप इसको फॉलो करेंगे। और भी हमारा यूट्यूब चैनल भी और तरह तरह के आपके सामने वीडियो आएगा, उसको आप देखते रहेंगे, यहाँ भी रिविजन करते रहेंगे और घर पे भी रिविजन करते रहेंगे। आपको यहाँ भी हो जाएगा, घर पर भी रिविजन करते रहिए, और यहाँ सिस्टम पे आएंगे तो आपका डबल काम हो जाएगा। क्यों? है ना। एक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। वो कौन सा है? वीर तुम बढ़े चलो, है ना। तो इस तरह से आप बढ़ते चलो। जब आपका इस तरह से प्रक्रिया रहेगी तो 100% है उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम से काम कीजिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत?